महाशक्ति बन, मजबूत बन, गरीबों का कल्याण ये कौन करेगा? नरेंद्र मोदी जी करेंगे। एक तरफ हम लोग के जो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी, आखिर गठबंधन के लोग करेंगे। गठबंधन के लोगों में कौन कैंडिडेट है किसी को जानकारी नहीं। आपको है? नहीं, वो तय ही नहीं कर पाए हैं कि उनका प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन हो। सोनिया जी होंगी, राहुल गांधी होंगे, आके खड़गे जी होंगे, कि ममता जी होंगी, कि अखिलेश जी होंगे, कि लालू प्रसाद जी होंगे। तय नहीं हो पाए। आज बीच में ये भी बात चली, समझिए, सोचिए और समझिए, आज का युग जो है, आज जो जनता है ये जानती है, समझती है, आप पढ़ती है और लिखती है, अखबार पढ़ती है और समझती है। और ये भी चर्चा चला, आप लोग सुने होंगे, जो लोग की अखबार पढ़ते होंगे, कि अंदरूनी इनको का बात चल रहा है कि हर दल से 1 साल के लिए प्रधानमंत्री, ये भी बात चल रहा है। और वो लोग क्या है और हमारे प्रधानमंत्री क्या है, हमारी पार्टी क्या है, ये आप लोग को बताने की शायद जरूरत है क्या? हम लोग की पार्टी, ये याद रखिए, ये देश की लड़ाई है। ये एकदम मुखिया की न पंचायत की लड़ाई है, न विधानसभा की, देश की लड़ाई है। याद रखिए, आज जो भी नतीजा होगा, यहाँ हो या काराकाट में हो, या बक्सर में हो, या सासाराम में हो, या बिहार में हो, 40 के 40 सीटों, वो ये तय करेगा कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। हम लोग की पार्टी ऐसी पार्टी है जो कि देश को सर्वोपरि रखे। हम लोग की पार्टी जब की सरकार में आई तो हम लोग 15वें स्थान पर थे अर्थव्यवस्था के मामले में। आज हम विश्व में 5वें स्थान पर है। 5वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 5वें सबसे बड़ी महाशक्ति है। और हम लोग का लक्ष्य है कि अगले टर्म में हम लोग विश्व में तीसरे सबसे बड़े महाशक्ति हो जाएं। तीसरे, ये हम लोग के ख्वाहिश है, हम लोग हो जाएं। जिस गति से हमारी प्रगति हो रही है इसको जीडीपी कहते हैं। अर्थव्यवस्था जिस गति से बढ़ती है, अर्थव्यवस्था ही मूल चीज है, क्योंकि उसी से धन आता है और उसी से हम आधुनिक टैंक, आधुनिक बम वर्कशॉप होकर खरीद सकते हैं। जिस गति से हम ये प्रगति कर रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, वो दुनिया में जितने बड़े अर्थव्यवस्था है उसमें सबसे तेज गति से हम प्रगति कर रहे हैं। 8.5% की दर से कर रहे हैं। जो लोग पढ़े लिखे हैं समझेंगे, आज जो लोग सोचते हैं वो समझेंगे। हम जानते हैं इसलिए कि हमारी बिजली की मांग 9% से बढ़ रही है। 9% से 2014 में पूरे देश में बिजली की मांग थी 1,30,000 मेगावाट और आज पूरे देश में बिजली का मांग है 2,45,000 मेगावाट। 2,45,000। आप पहले 2014 के पहले 4 घंटा 5 घंटा लोड शेडिंग होता था। औसत बिजली की उपलब्धता पूरे देश में, पूरे देश मतलब कि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, तमिलनाडु सब ले लीजिए, राजस्थान, बंगाल, कश्मीर, औसत गांव में 12 घंटे बिजली की उपलब्धता थी। ये सरकारी आंकड़ा, सरकार का सर्वे होता है। और आज औसत 21 घंटा, कम से कम 21 घंटा रहती है ग्रामीण क्षेत्र में, जबकि डिमांड दुगुना हो गया। 1,30,000 से बढ़कर के 2,45,000 हो गया। अब इस महीने 2,60,000 हो जाएगा और शॉर्टेज नील। 12 घंटा से 21 घंटा ये हम लोगों ने किया है, नरेंद्र मोदी सरकार ने की, हमने की है। हमको मंत्री बनाया गया, हम सांसद बने, उसके 2 साल के अंदर हमको मंत्री बना दिया नरेंद्र मोदी जी। आज जिस समय मंत्री बनाया उस समय बिजली की स्थिति पूरे देश में ऐसी थी कि करीब 60,000 मेगावाट हमारा अस्पताल में था। 1,35,000 करोड़ का बकाया था जो बिजली का पैदा किए कंपनी लोग सप्लाई किए विभिन्न राज्यों को, उसका 1,35,000 करोड़ भुगतान नहीं हुआ था। कोयला खरीदने का भंडार हमने
2 लाख मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता जोड़ी और उसको पूरे देश में पहुंचाने के लिए 1,90,000 सर्किट किलोमीटर हमने तार बिछाया पूरे देश में। एक कोने से दूसरे कोने तक 1,17,000 मेगावाट बिजली हम भेजते हैं पूरे एक कोने से दूसरे कोने तक। ये ऐसे नहीं हुआ। वितरण व्यवस्था में 2 लाख करोड़ का निवेश कर पूरे देश में 2,900 हमने नया सबस्टेशन बनाया। करीब 4,000 पुराने सबस्टेशन का उत्क्रमण किया। 8.5 लाख सर्किट किलोमीटर हमने एससी लाइन एलटी लाइन बदलवाया और जोड़ा। 7.5 लाख और ट्रांसफार्मर दिए, ये हमने दिए। हमने सब राज्यों को कहा योजना बनाइए। ये समझिए आप बिजली व्यवस्था, कुछ लोग नहीं समझते हैं, जानते नहीं है या जानते हैं अनजान बनते। व्यवस्था यह है कि केंद्र में हम बिजली मंत्री हैं, केंद्र सरकार बिजली पैदा करती है, बड़े बड़े हमारे कारखाने हैं एनटीपीसी डीवीसी वगैरह। राज्य सरकार भी कुछ बिजली पैदा करती है, लेकिन वितरण व्यवस्था सब राज्य सरकारों के अधीन है। ये जो गांव-गांव तार जाता है किसका है? राज्य सरकार का। राज्य सरकार के कौन है? अलग सरकारें हैं। कहीं पर जदयू का है, कहीं पर तृणमूल का है, कहीं पर कुछ है, कहीं स्टालिन का है, डीएमके, ऐसे है। उसकी अलग बिजली मंत्री होते हैं, अलग पदाधिकारी होते हैं। तो कैसे काम चलता है? अगर व्यवस्था सुदृढ़ करनी हो तो जनरेशन तो हम करा लेते हैं, ट्रांसमिशन भी करा लेते हैं। वितरण जो व्यवस्था है, जो तार यहाँ का देखते हैं और यहाँ का जो 220 के भी उससे नीचे वो राज्य सरकार का है। उनसे कहते हैं कि योजना दो, योजना वो देता है, पैसा हम देते हैं। योजना हम पास करते हैं, पैसा हम देते हैं। तो जो पैसा हमने 2 लाख करोड़ दिया पहले बार, उसमें से 17,000 करोड़ हमने बिहार को, इससे बिहार से ज्यादा सिर्फ उत्तर प्रदेश को दिया। फिर राज्य सरकार काम करती है। तो ये जो पदाधिकारी आप देख रहे हैं यहाँ वहाँ, जो लोग नहीं जानते हैं जान ले, ये हमारे पदाधिकारी नहीं है। किसके पदाधिकारी है? राज्य सरकार के। कौन उनको निकाल सकता है? राज्य सरकार। हाँ, ये बात जरूर है कि पैसा हम देते हैं ज्यादातर, तो हम कुछ कहते हैं तो सुनता है, ये बात है। लेकिन ये बात समझिए, लोग समझते नहीं या समझ करके भी ना समझ बनते हैं। तो ये व्यवस्था लेकिन हमने कर दिया। हजारों गांव थे हमारे आने के पहले देश भर में, 18,400 कुछ गांव, 18,462 गांव, जहां बिजली, जो बिजली नहीं देखा था, मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश में, राजस्थान में, लेह लद्दाख में, हमने हर गांव को विद्युतीकृत किया। हर गांव, एक गांव नहीं है जहां पर की बिजली नहीं पहुंची है। और हम हर राज्य सरकार से ये प्रमाण पत्र लिए। हमने हर घर में बिजली पहुंचाया। 3,90,00,000 घर थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी। प्रधानमंत्री का कहना था हर गांव और हर घर। किसने किया? हमने किया। क्यों हमको बनाए मंत्री? इसीलिए बनाए मंत्री। क्यों हमको इतने साल से रखे हुए? इसीलिए रखे हुए। 7 साल जो हम मंत्री रहे, इतना साल मंत्री कोई नहीं रहा है बिजली मंत्री, समझ लीजिए आप, भारत का। इसलिए रखे हुए हैं, इसलिए नहीं रखे हुए क्योंकि हमारा चेहरा सुंदर है, इसलिए रखे हुए हैं कि जो काम हम कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता, इसीलिए रखे हुए हैं। हमने बिजली का कायाकल्प कर दिया पूरे देश में, कायाकल्प पूरे देश। आज शहर में बिजली की उपलब्धता 23.5 घंटे। ऐसा ही नहीं, जिंदगी भर जो काम किया वो ऐसे करते हैं जो और कोई नहीं किया। विकास कहते हैं, विकास की बात, हमने जितना योजना यहाँ पर दिया, जितना काम अपने जिला में कराया, वो हमसे पहले कोई सांसद अगर कराया हो तो आज मैं इस्तीफा देता हूँ। आज आगे छोड़ दीजिए बराबर, जितना सांसद हम काम कराए आजादी के बाद से आज तक, अब हमारे आने तक 2014 तक उसको 5 गुना कर दीजिए, है ना। हमारा काम उससे ज्यादा है, और ना हो तो फिर हम इस्तीफा देते। ये डंके की चोट पर मैं कहता हूँ। आइए आज देखिए, सुनिए, बहुत लोग ये टिकट के लिए दौड़ रहे थे। 14 में भी दौड़े, हम कहीं नहीं गए। पार्टी ने खुद अनाउंस करके कहा कि आपको लड़ना है, चलिए साहब, यहाँ से लड़ना है, चलिए साहब। 19 में हम फिर टिकट मांगने नहीं गए, यहाँ से लोग गए, टीम बना करके, बड़े बड़े लोग जिसके पास हजारों करोड़ काला धन है, काला धन है। वो टिकट नहीं मिला, टिकट हमको मिला। क्यों मिला भैया? हम तो मांगने नहीं गए थे। इस बार भी ये गुट बना करके
ऐसे लोग जिनके पास की हजारों करोड़ काला धन है, किसी को निकाल करके ये लोग 5,000, किसी को निकाल के ये लोग 2,000, 5,000 2,000 लेकर के पूछ हिलाने वाले को देते रहते हैं। वो लोग गए थे क्या किए, नहीं मिला टिकट, हमको मिला। क्यों मिला? हम तो मांगने नहीं गए थे। इसलिए कि पार्टी सर्वे कराती है, 3 बार सर्वे कराई। आम जनता ने कहा कि नहीं के रह दीजिए, तब दिया भाई चलिए लड़िए। हम आ गए लड़ने के लिए, हमको कोई फर्क पड़ता उड़ता नहीं है। आज से नहीं, एसडीओ बने थे ना, उस समय से फर्क नहीं पड़ता, ईश्वर कृपा है, आज भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जनता बोलती है। एक बात सुन लीजिए, ये जो बैठक हुआ है किस लिए हुआ है? जनता हमारे पक्ष में है, ये तो 3 बार सर्वे से प्रमाणित हो गया। अखबार सब भी सर्वे किया, अखबार पाया कि हमारे जनता में हमारी जो अप्रूवल रेटिंग कहते हैं उसको, यानी कि जो लोग हमको चाहता है 76%, आम जनता 76%। तो जनता हम लोग के साथ। बात यह है कि उसका वोट पड़ जाए, इसके लिए बूथ को बनाना है, सशक्त करना है, इसीलिए बैठक है। अब ये 1 साल से हम लोग की पार्टी लगी हुई है, सब लोग लगे हुए थे। 2229 बूथ है इस जिला में, और उसमें से 1300 ही बूथ कमेटी बनी साल भर, और उसमें से 200 खाली बूथ अध्यक्ष है, कमेटी नहीं है, 1100 कमेटी। तो हम लोगों ने हर मंडल के लिए अलग अलग कार्यकर्ता को सुनिश्चित किया है, जो कि 30 तारीख तक कोशिश करेंगे कि बूथ कमेटी बना दें। लेकिन बूथ अध्यक्ष कुछ आए हुए हैं, शक्ति केंद्र आए हुए हैं ना। हाँ, तो आपसे चर्चा करनी थी। तो हमने कहा है कि पिछली बार क्या पहले 1 साल पहले जो हुआ कि वोटर लिस्ट उठाए, तब दबाव पड़ा, वोटर लिस्ट उठाए, नाम भर दिया, नहीं करना है ऐसे। उस आदमी को देखना है, नहीं तो हम लोग देख रहे हैं, नाम भर दिया आपने, अब यहाँ है ये नहीं। कहाँ बा? धनबाद में। कहाँ बा? बड़ी दुनिया में नहीं थे। ऐसा नहीं है, तो इस बार नहीं करना। हम लोगों ने हर मंडल के लिए कार्यकर्ता नियुक्त किया है, और वो कार्यकर्ता घूम करके ऐसे ही लोगों को बूथ कमेटी में डालेंगे जो कि यहाँ है। ऐसा क्यों? इतना है तो हम लोग जीत जाएंगे। जनता तो है ही है हमारे साथ, वो तो है हमारे साथ, हम जाते आते हैं, देखते हैं, जनता मेरे साथ है। लेकिन एक चिंता की बात है, वो है ये जनता ऐसी हो गई है कि ना मोदी जी जितने बार हुआ कि हाँ निकलवे नहीं किए। पहले चरण में यही हुआ, 45% वोट। 45% में किसका वोट था? हम तो कहेंगे कि हमारा वोट था, है ना। आप लोग सब अखबार पढ़ते जानते हैं। लेकिन ये भी चिंता की बात है कि क्या हमारा वोट था कि माले का वोट था? उसका वोटर तो निकल जाता है, हमारा वोटर निकला कि नहीं निकला? अगली बार अगले चरण में थोड़ा इम्प्रूव किया। ऐसा न हो जो वाजपेयी जी के समय में हुआ। वाजपेयी जी के समय में सर्वे हुआ था चुनाव के पहले, था कि वाजपेयी जी को 330 सीट मिलेगा, 132 सीट मिला। हम सब फील गुड में रह गए। अरे यहाँ भी जगह जगह लोग कहते हैं रोवाली अब जीत के अग्रिम बधाई ली, हमको चिंता हो जाता है। रोवाली गंभीर चिंता हो जाता है, और रोवाली रोला जितने बानी जा रहे। वोटर को बताना है कि लड़ाई अभी शुरू भी नहीं हुई है, ये लड़ाई अभी बाकी है। लड़ाई हम जीते नहीं, लड़ाई तब जीतेंगे जबकि हम पोलिंग करवा दें। तो कैसे होगा? एक तो हमारा बूथ कमेटी होना चाहिए, ताकि एक रहे बूथ अध्यक्ष, 2 आदमी रहे बाहर कैंप लगा करके, और 2 आदमी रहे जो जा करके कहे भाई चलिए वोट कर दी, चल आहे बाबा चलो वोट कर। ये जरूरी है। नहीं तो देखिए, हम तो संख्या है, जैसे हमने कहा हम संख्या है, उपेंद्र कुशवाहा संख्या है, तिवारी ये मिथिलेश तिवारी संख्या है, शिवेश जी संख्या है। किसके संख्या है? नरेंद्र मोदी के। हम लोग जीतेंगे तो 4 सीट नरेंद्र मोदी की संख्या। लड़ाई वहां है। अच्छा, तो यही सोचना है। आइए, अंतिम ये लड़ाई ऐसी लड़ाई है कि हम लोग अपने देश को महाशक्ति बनाने के लिए करीब करीब हम पहुंच गए हैं। हमारा देश महाशक्ति बनने के करीब है। हम लोगों ने धारा 370 हटा दिया, वहां का जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी कर दिया, संघशासित क्षेत्र कर दिया। हम लोग देश को महाशक्ति बनाने में एक और टर्म चाहिए नरेंद्र मोदी को, हमारा देश
महाशक्ति बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलिए। एकदम बनेगा। एक चीज और 90% एक मिनट आपको धन्यवाद। 90% थैंक यू बहुत धन्यवाद बाबा। थैंक यू की जरूरत नहीं है। ठीक है, राम आपके पास में है। नहीं थैंक यू बहुत धन्यवाद। अच्छा बाबा एक चीज और देखिए, बाकी जगह हार जीत हो ना तो ठीक है साहब, हम लोग का संख्या कम हो रहा है, नरेंद्र मोदी सरकार ईश्वर कृपा है बने, लेकिन हम लोग के यहाँ ये नहीं हो सकता। आप लोग सुने हम लोग के बड़े भाई भगवान सिंह जी, याद कीजिए वो जमाना जबकि यहाँ पर माले का वर्चस्व था, हम थे यहाँ कमिश्नर, उसको याद रखिए। आप सोचिए कि अगर पुनः वो लोग आ गया तो क्या होगा, अंधकार हो जाएगा। इसीलिए बाकी जगह थोड़ा बहुत इधर स्लिप हो जाए उतना गंभीर नहीं है, यहाँ पर माले आ जाएगा तो जरा सोच लीजिए। इसीलिए निकलना है, लोगों को निकालना है। काम जैसे हमने कहा ना, जितना काम हमने किया उतना कोई नहीं किया हमसे पहले कोई सांसद, लेकिन हम सारा काम नहीं कर चुके, अभी बहुत काम बाकी है, फिर करेंगे, है ना। कुछ काम होता है जो कि मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में होता है, राज्य के अधिकार क्षेत्र में होता है, कुछ काम होता है जो दूसरे मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में होता है, केंद्र में। अब जैसे कि भगवान सिंह जी बताए, कुछ काम है जो मुखिया का काम है, कुछ काम है जो कि विधायक का काम है, और कुछ काम है जो भारत सरकार। विधायक का काम क्या है? जो राज्य सरकार के अधीन है, जैसे कि यहाँ की बिजली व्यवस्था विधायक के अधीन है, क्योंकि राज्य सरकार का मंत्री है और राज्य सरकार के अधीन है। लेकिन हमारा बात जरूर सुनेगा, इसलिए कि नहीं तो पैसा हम रोक देंगे, लेकिन पैसा रोकना होगा तो हमको पूरे बिहार का रोकना पड़ेगा। ये है, टाइम हो गया। हाँ ठीक है सर। हाँ अच्छा, तो ये करना पड़ेगा। तो कुछ जो राज्य सरकार के अधीन काम है विधायक का काम, जो कि केंद्र सरकार का है वो हमारा काम, वो क्योंकि वहां पर तो हम हैं और वो हमारी जिम्मेवारी है। तो उसमें 4 लेन हमने बनवा दिया, जितना था रोड जो बाकी है आरा सासाराम बाकी है उसका भी 4 लेन स्वीकृत हो गया, उसका टेंडर हो गया। इसी तरह से आरा के रिंग रोड का स्वीकृत हो गया, रेल का जो काम है जो केंद्र सरकार का काम वो सब करवा दिए, और भी काम हम करवा दिए। इंजीनियरिंग कॉलेज स्वीकृत करा दिए। यह जय कुमार जी थे मंत्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हम गए बतौर सांसद, हमने कहा कि देखिए साहब हमको एक इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए। ये तुरंत बुला करके प्रधान सचिव बोले कि वहां देना है, पहले देना है, अब बन गया। इसी तरह से इंजीनियरिंग कॉलेज, क्या नाम, मेडिकल कॉलेज बन गया। इसी तरह से 12 बन गया। तो बहुत काम हमने हर गांव में हमने योजना दिया। अगर कोई गांव छूटा है तो वहां भी हम योजना देंगे, खुदा न खास्ते। और वैसे योजना हम नहीं देते, हमारे लोग जाते हैं, गांव वालों को बैठाते हैं, पूछते हैं कि कौन सा योजना, ये नहीं कि हम लिख दे लीजा ना, और उसका टेंडर कराते हैं योजना का, ताकि अगर गड़बड़ करे तो इंजीनियर पर ठेकेदार पर केस कर दें। लेकिन उसके बाद फिर बहुत सारे कार्यकर्ता हमको बोले कि ना हमको हमारे मित्र लोग समझाए कि कार्यकर्ता खर्चा होगा कहाँ से आएगा। तो हमने अब तय कर लिया है कि आगे से हम टेंडर नहीं करा करके हम अपने कार्यकर्ताओं को योजना दे देंगे। एक ही चीज है कि गड़बड़ी नहीं, इसलिए कि शुरू से अभी तक हम न कमीशन लेते हैं और न लेने देते हैं, ये ध्यान रखिए। तो जो पैसा बचेगा वो आपका, किसी को कमीशन देना नहीं है, लेकिन काम में भी गड़बड़ी नहीं करना है, ये ध्यान रखिए। तो जैसे कि हमने कहा कोई काम छूटा नहीं है, अगर छूटा है तो कर देंगे, और भी कोई काम छूटा है तो जरूर कर देंगे। आज हम जितना काम करेंगे ना उतना किसी का ये